Good morning, sixth class. Today we start our first chapter of computer, which name is the evolution of computer. Let's start from page number 3. Okay, let's start, children. We are on page number 3. We start our chapter number 1. The world has been revolutionized since the introduction of computer, and what was one science fiction has now become reality. दुनिया में रेवोल्यूशन आया. रेवोल्यूशन कहते हैं चेंज को, इनकलाब को, सिंस जब से कंप्यूटर आया. एंड व्हाट वाज वंस, और वो जो साइंस फिक्शन मूवीज़ जो थी वो रियलिटीज़ हो गई. जो साइंस फिक्शंस थी वो रियलिटीज़ हो गई. ये जो आप जितनी भी मूवीज़ देखते हैं जिसमें साइंस फिक्शन दिखा रहे होते हैं, जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी शो कर रहे होते हैं, ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? कंप्यूटर की वजह से. The amazing word computer open up a magical world for us. ये अमेजिंग मशीन लफ्ज़ जो है कंप्यूटर, इसने ओपन किया खुले दरवाजे. किस चीज़ के? मैजिकल वर्ड्स के. दुनिया के ऐसी चीज़ों के दरवाजे हमारे लिए खुले कंप्यूटर ने, जिसके अंदर क्या था? अ वर्ड ऑफ सोल्यूशन, जिसमें हर तरह का सोल्यूशन कंप्यूटर ने हमें दिया. हमें स्पीड दी काम करने के लिए, कंट्रोल दिया हर चीज़ों पे, हमें इंफॉर्मेशन दी और कम्युनिकेशन दी. कम्युनिकेशन मतलब बातचीत. जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल के थ्रू करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू करते हैं, फेसबुक के थ्रू करते हैं. सब उसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं? कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं. ये सब कुछ किसके थ्रू पॉसिबल हुआ? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के. डेटा प्रोसेसिंग हेल्प अस थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व दैम. डेटा प्रोसेसिंग ने हमें हेल्प किया. किस चीज़ में हेल्प किया? जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने में. डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं और वो उस पर वर्क करता है. द डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम हेल्प अस प्रोसेस डेटा फास्टर. डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स ने हमें हेल्प किया, मदद किया कंप्यूटर के थ्रू कि हम अपने डेटा को फास्ट प्रोसेस कर सकें. अ कंप्यूटर इज़ एन ऑटोमेटिक. कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है. ये तीनों काम करते हैं. ऑटोमेटिक इस फॉर्म में कि हम अगर इसको एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन दे दें प्रोग्राम की फॉर्म में तो ये खुद ब खुद काम करता है. इलेक्ट्रॉनिक क्यों? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से चलता है और इसको चलाने के लिए क्या चाहिए होती है? इलेक्ट्रिसिटी. और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब ये है कि हम जो भी इसको वर्क कर देते हैं वो इस पर वर्क करता है. याद रखिएगा स्टूडेंट, डेटा प्रोसेसिंग जो होती है कंप्यूटर में, डेटा जिस पर डेटा पे वर्क जो करता है कंप्यूटर, वो आपकी 3 फॉर्म्स में करता है. कोई भी कंप्यूटर ले लें आप, चाहे वो लैपटॉप ले लें, डेस्कटॉप ले लें, टावर ले लें, जो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की चीज़ है वो सिर्फ 3 साइकिल, 3 चीज़ों पर प्रोसेस करती है, जो अभी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे. जिसे हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं ना, उसके 3 स्टेप हैं उसकी साइकिल के, जिसमें इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है. इनपुट का मतलब जो यूज़र ने कंप्यूटर को दिया करने के लिए, प्रोसेस का मतलब जो सीपीयू ने उस पर वर्क किया, और आउटपुट का मतलब जो आपको सोल्यूशन करके आपके मॉनिटर स्क्रीन पे दिया. कंप्यूटर आर फाउंड इन मैनी एरियाज ऑफ आवर लिव्स. कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी के बहुत से शोबों में यूज़ हो रहा है. दे आर यूज अमंग अदर थिंग्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, कंट्रोलिंग ट्रैफिक एंड एंटरटेनमेंट. मतलब ये हमारे किस किस शोबों में यूज़ हो रहा है? ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स में भी यूज़ होता है, एंटरटेनमेंट में भी यूज़ होता है, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है. कि मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स जो आपके ऑटोमेटिक, मतलब टाइमर चल रहा होता है, आपने देखा होगा सिग्नल पे टाइमर चल रहा होता है, पहले वो एक तरफ का ओपन करता है, फिर वो दूसरी तरफ का क्लोज़ करता है. ये सब कुछ खुद ब खुद मैनेज हो रहा होता है. ये कैसे ऑटोमेट किया इन सब चीज़ों को? इसके पीछे कंट्रोलिंग कैसे की? इसके पीछे सर्किट्स लगे हुए होते हैं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के, वो सब इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं. फिर हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा, कि कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता कैसे है. अ कंप्यूटर रिसीव इनपुट इन द फॉर्म ऑफ रॉ डेटा. रॉ डेटा मतलब आप कोई भी डेटा कंप्यूटर को दे सकते हैं थ्रू एन इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस के थ्रू, इनपुट डिवाइस का मतलब कीबोर्ड के थ्रू. इट प्रोसेस डेटा बाय चेंजिंग इट इनटू एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म.
ये इसको चेंज करेगा। प्रोसेस में क्या करता है, इसको चेंज करता है, जो आपने रॉ डेटा इसको दिया होता है और उसको ऐसे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लाता है जिसको आप समझ सकें। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो डेटा प्रोसेस हुआ हुआ होता है वो इंफॉर्मेशन होती है। द कंप्यूटर देन प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू एंड यूज़र मतलब मैं और आप, जो कंप्यूटर पे रिजल्ट देखते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। और ये इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, आउटपुट। सीधी सी ज़बान में 3 स्टेप समझ लीजिए कि जो वटेवर जो आपने इनपुट दिया कंप्यूटर को, जो भी आपने इनपुट दिया कंप्यूटर को कीबोर्ड के थ्रू, वो इनपुट हो गया, जो कौन देता है, यूज़र। फिर सीपीयू का बॉक्स उस पर प्रोसेसिंग करता है और वो उसको बनाता है इंफॉर्मेशन और आपको किस पे दे देता है, आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट का मतलब आप देखते किस पे, मॉनिटर पे। आगे बात करते हैं हाउ डेटा इज प्रोसेस। डेटा प्रोसेस होता कैसे है। कंप्यूटर कैन बी मेड टू प्रोसेस डेटा इन इवन फास्टर एंड बेटर वे। कंप्यूटर प्रोसेस करता है डेटा को फास्ट स्पीड में और बेटर तरीके से। द प्रेजेंट डे, आजकल के दिनों में कंप्यूटर ओए देयर प्रोसेसिंग पावर एंड स्ट्रेंथ टू देयर एंसेस्टर्स कहते हैं अबाउट दैट। मतलब इसका समझाने का मतलब ये है कि जो प्रीवियस दौर के कंप्यूटर थे, जो पहले के दौर में यूज़ होते थे 1980s में 90s में, उसकी बनिस्बत अब जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा तेज़ है उस कंप्यूटर के मुकाबले में जो 1980s 70s 90s में आए थे। They have come a long way to achieve this state, and many people have contributed in their own quiet way to help achieve this powerful multi-facted tool। multi-facted का मतलब होता है मुख्तलिफ हिस्सों पे मुश्तमिल, डिफरेंट पार्ट्स पे मुश्तमिल। अब ये क्या बता रहा है, दे हैव अ लॉन्ग वे। ये बहुत अरसा लगा कंप्यूटर को ये अचीव करने में। जिस मुकाम पे आज कंप्यूटर है, इसके अंदर बहुत से लोगों की कंट्रीब्यूशन है, बहुत से लोगों की इसमें अचीवमेंट है, जिसकी बिना पे कंप्यूटर इतना पावरफुल और बहुत से काम पर मुख्तलिफ हिस्सों में और बहुत से काम परफॉर्म करने में काम आता है। लेट्स सी हाउ कंप्यूटर हैव चेंज ओवर द टाइम। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं जिससे हमें ये पता लगेगा कि कंप्यूटर ने मुख्तलिफ ओवर द टाइम पीरियड में, मुख्तलिफ टाइम पीरियड के अंदर किस तरह चेंज होता चला गया। सबसे पहले बात करते हैं, ये वो चीज़ है जिससे कंप्यूटर का स्टार्टिंग हुई थी, कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग की। मतलब एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था इधर से कि कंप्यूटर का ग्रेजुअली बनता 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 चला गया। द एबकस। एबकस ये प्रेटस मॉन्टेसरी में आज भी यूज़ होता है काउंटिंग के लिए, और मोर और लेस ये इसी शेप का होता है और एक दो डिज़ाइन और आते हैं, मगर उसमें इसी तरह वायर होती हैं, इसी तरह ये बीट्स होती हैं जो काउंटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। द अबकस इज़ द अर्लियर कैलकुलेटर। अबकस एक अर्लियर कैलकुलेटर था। इट यूज बीट्स डैट आर मूव अक्रॉस द वायर और स्ट्रिंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स। ये वो देखें, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग तार को कह रहा है, इसके ऊपर आपकी बीट्स होती थी, आप सबको एक तरफ मूव कर देते थे और फिर जब आप इसको काउंटिंग के लिए यूज़ करते थे तो आप 1 बाय 1 इसको अनदर साइड पे मूव करते थे। किस लिए, ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। यूजिंग द एज ओल्ड डेनरी नंबर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल 0 to 9 जो नंबर थे, इट्स हेल्प, उन्होंने मदद की टू अचीव एक्यूरेसी इन कैलकुलेटर। जो 0 to 9 के जो नंबर थे, इन्होंने आपको हेल्प की अचीव करने में कि एक्यूरेसी जो कैलकुलेटर में डाली गई, क्योंकि कैलकुलेटर ग्रेजुअली बना है, ओवर द नाइट नहीं बना। जिस तरह आपका कंप्यूटर सिस्टम ओवर द नाइट नहीं बना, उसके पीछे भी बहुत से कॉन्सेप्ट थे जो स्टार्ट कहाँ से हुए थे, अबकस से। इसी तरह कैलकुलेटर बनने में भी बहुत सी स्टेजेस थी। तो ये याद रखिए, जो फर्स्ट आपकी स्टेज है अबकस, ये किस लिए यूज़ होती थी, काउंटिंग के लिए। कैसे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। नाउ मूव ऑन द पेज नंबर नेक्स्ट। वेट,
Okay, student, now we on the page number 4. Heading number 1.1.2 नीपियर बोन्स। एबकस के बाद जो सेकेंड स्टेज आई जिसने इसके अंदर और चेंज किया, एक और स्टेप हम आगे गए, वो कौन था? नीपियर बोन्स। नीपियर बोन्स क्या है? नीपियर बोन्स अभी इन 1617 के अंदर जॉन नीपियर एक शख्स था जिसने इन्वेंट किया था अ सिस्टम कॉल्ड, जिसका नाम क्या था? नीपियर बोन्स। इसी के नाम पे रखा गया। उसने एक ऐसा सिस्टम इन्वेंट किया, ऐसा सिस्टम बनाया जिसे क्या कहते थे? नीपियर बोन्स। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रॉड्स, उसके अंदर बहुत सी रॉड्स थी विद नंबर्स, जिसके अंदर नंबर थे, रिटन ऑन देम, जिस पे नंबर्स लिखे हुए थे। इट कुड बी यूज टू मल्टीप्लाई, जो किस लिए इस्तेमाल होता था? मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए। अब देखें हम स्टेज बाय स्टेज ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। जो एबाकस था उसके अंदर क्या हो रहा था? सिर्फ एडिशन हो रही थी और सब्ट्रैक्शन हो रही थी। फिर एक आए नीपियर बोन्स, जिनका एक जॉन नीपियर आए, जिन्होंने एक ऐसी सिस्टम इन्वेंट किया जिसका नाम क्या रखा? उन्होंने अपने नाम के ऊपर रखा नीपियर बोन्स। और इसमें क्या होता था? रॉड्स होती थी जिस पर नंबर्स लिखे हुए होते थे, और वो किस लिए काम आती थी? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेज आई, फिर क्या है? पास्कल। फिर इन 1642 के अंदर ब्लेस पास्कल ने डेवलप किया द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? पास्कल। इंस्टेड ऑफ बीट्स और रॉड्स, बनिस्बत किसके? बीट्स और रॉड्स के, क्योंकि अब तक अगर आपने दो ऊपर जो पढ़े थे एबकस और नीपियर बोन्स, वो दोनों में क्या यूज़ हो रहा था? रॉड्स यूज़ हो रही थी और बीट्स यूज़ हो रहे थे। एक में बीट्स यूज़ हो रहे थे, दूसरे में नीपियर जॉन्स नीपियर में क्या? रॉड्स यूज़ हो रहे थे। इट वॉज ऑपरेटेड बाय व्हील, जबकि पास्कल में क्या यूज़ होने लगा? व्हील। एंड कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स, जो किस लिए यूज़ होता था? नंबर्स को ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। एवरी मोर वॉज स्ट्रेंथिंग द फाउंडेशन नॉट ओनली फॉर मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इसमें आपकी स्ट्रेंथन, इसको मजबूत तो बनाया इस फंक्शन को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, मगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अभी भी आप नहीं कर सकते थे। बट ऑल्सो फॉर ग्रेट स्पीड, मगर इसमें स्पीड तेज़ हो गई, ऑटोमेशन आ गई एंड एक्यूरेसी आ गई। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अभी भी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे थे। इस मशीन को बनाने से जिन्होंने डेवलप की थी पास्कल ने, आपकी ऑटोमेशन तेज़ हो गई, एक्यूरेट हो गई, मगर फिर भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म हो रही थी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या हुआ? द लेबनिज कैलकुलेटर बना। फिर गॉटफ्राइड लेबनिज इन्वेंटेड द लेबनिज कैलकुलेटर बनाया उन्होंने। कौन से ईयर में? 1694 में। इट यूज़ व्हील, ये एक व्हील यूज़ करता था तो नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। बट मगर क्या हुआ? इट कुड ऑल्सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर। ये मशीन ऐसी बनी कि इसमें एडिशन भी होती थी, सब्ट्रैक्शन भी होती थी, मल्टीप्लिकेशन भी होती थी और डिवीजन भी होती थी। अब देखें आपको इम्प्रूवमेंट हुई। कौन से ईयर में इम्प्रूवमेंट हुई? 1964 में। दिस वॉज द वेटेड ब्रेक थ्रू, अ स्टेप अहेड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टूवर्ड्स एडवांस कैलकुलेटर। इसमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। ब्रेक थ्रू का मतलब बहुत ज़्यादा हमें इसमें इस एज के अंदर, इस 1694 के अंदर जो हमें सबसे बड़ी जो अचीवमेंट हुई वो क्या हुई कि एडिशन भी होने लगी, सब्ट्रैक्शन भी होने लगी, डिवीजन भी होने लगी, मल्टीप्लिकेशन भी होने लगी। ये एक एडवांस कैलकुलेटर की तरफ बहुत बड़ा कदम था। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट द पंच कार्ड आया। A punch card is a stripe of card which holds punch in it. पंच कार्ड में स्ट्राइप्स होती थी, कार्ड होता था, कार्ड बेसिकली कार्ड होता था, देखने के देखने में भी कार्ड होता था। देखें ये कार्ड है, इसके अंदर क्या होते थे? होल्स होते थे, उस पर नंबर पंच हुए हुए होते थे। पंच कार्ड वर डेवलप बाय जोसेफ जैक्वार्ड इन 1801। ये पंच कार्ड किसने डेवलप किया था? जोसेफ जैक्वार्ड ने 1801 के लिए। टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल करने के लिए?
वीविंग लूम्स को, ये कपड़ा बनाने की मशीन होती थी, उसके लिए इन्होंने पंच कार्ड बनाया था। किसने? जोसेफ जैक्वार्ड ने। कौन से ईयर में? 1801 में। लेटर, बाद में, पंच कार्ड वर यूज टू प्रोग्राम और गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। अब आप ये देखिए कि पंच कार्ड बनाया उसने कपड़े की मशीन के लिए था, जैक्वार्ड ने, वो जोसेफ जैक्वार्ड ने। और मगर वो आगे आने वाले वक्तों में बाद में किस में यूज़ होने लगा? कंप्यूटर के अंदर। वेट करें, मैं आपको दिखाता हूँ पंच कार्ड होता कैसे है। इसमें क्लियर नहीं है पिक्चर के अंदर हमारी बुक में ना, ये वेट फॉर अ व्हाइल। ये देखिए स्टूडेंट, ये है वो पंच कार्ड जिसके ऊपर नंबर पंच हुए हुए होते थे और ये मशीन के अंदर इंसर्ट करते थे। इस पे सारे नंबर आपके प्रिंट हुए हुए होते थे। ये देखिए नीचे ये सारे 80s और फिर नेक्स्ट 90 100 तक ये यूज़ होता था पंच कार्ड। ये था पंच कार्ड, ये यूज़ हुआ करता था। फिर क्या हुआ? पंच कार्ड यूज़ हुआ लेटर बाद में कंप्यूटर के अंदर। पंच कार्ड टेक्नोलॉजी वाज यूज इन सुपरमार्केट के अंदर इस्तेमाल होती थी फॉर ऑटोमेटिक डेटा एंट्री के लिए इन फॉर्म ऑफ किम्बॉल्स टैग्स अंटिल बारकोड्स कंप्लीटली टुक ओवर। बारकोड्स तो अभी आए हैं ना, ये पहले पंच कार्ड यूज़ होते थे। बारकोड क्या होता है? आपने देखा है वो साबुन, अगर आप कोई भी सोप, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ सुपर स्टोर जाएँ तो आप कोई भी प्रोडक्ट लेके जब आते हैं तो एक मशीन रखी हुई होती है जिसमें से रेड लाइट आ रही होती है। वो उसके पीछे बैक साइड पे किसी भी प्रोडक्ट के होता है, वो उस पर क्लिक करता है तो वो खुद ब खुद उसमें वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बारकोड क्या होता है। वेट फॉर अ व्हाइल। ये देखिए, ये रहा स्टूडेंट बारकोड। ये देखिए, अगर आप इसको गौर से, ये होता है बारकोड। देखो मैंने आपके लिए एक रैपर इंटरनेट से डाउनलोड किया था, ये लक्स साबुन का है, लक्स सोप का है। ये देखो इस पर ये है बारकोड। इसके ऊपर वो रेड लाइट लगाते हैं तो वो स्कैन करना शुरू कर देता है। क्लियर? तो ये हमारा कहाँ यूज़ होता था? ये हमारे यूज़ होते थे कब? किम्बॉल्स टैग्स यूज़ होते थे जब बारकोड नहीं आए थे। किसके लिए? कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए। और इम्तियाज़ सुपर में स्टोर में जाएँ तो अब वो वहाँ का यूज़ होते हैं, वो स्कैनर यूज़ होते हैं। वो बारकोड पे लगाते हैं, वो खुद ब खुद बिल जनरेट करता रहता है। फिर क्या कहते हैं? द बारकोड मेथड इज नाउ बीइंग ग्रेजुअली रिप्लेस विद अ न्यूअर टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ RFID टैग विच आर करंटली बीइंग यूज मेनली फॉर प्रिवेंटिंग शॉपलिफ्टिंग। शॉपलिफ्टिंग का मतलब होता है दुकानों से कोई चीज़ें चोरी करना। अब देखिए पाकिस्तान में तो अभी ये RFID टैग कहीं यूज़ नहीं हो रहा। अभी पाकिस्तान में जो सुपर मार्केट्स हैं उसमें बार टैग ही यूज़ होते हैं, बार कोड्स ही यूज़ होते हैं, जो मैंने अभी दिखा। RFID टैग्स क्या होते हैं? ये बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं। ये होता ये है कि अगर आप कहीं से चुपचाप कोई चीज़ उठा लें और बाहर लेके जाने लगें तो वो खुद ब खुद अलार्म बज जाएगा। उस टैग में एक ऐसी चिप लगी हुई होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो वो अलार्म कर देती है कि ये चीज़ बाहर जा रही है। तो बारकोड में ऐसा नहीं होता। फिर क्या कह रहा है? एस RFID टैग आर एक्सपेंसिव, बहुत महंगे बहुत हैं, देन प्रिंटिंग बारकोड। बारकोड की बनिस्बत ये महंगे बहुत होते हैं। देयर यूज़ इज़ मोस्टली लिमिटेड, इसका यूज़ बहुत कम है RFID का। टू एक्सपेंसिव आइटम, ये एक्सपेंसिव आइटम है, बहुत महंगा आइटम है RFID। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम चार्ल्स बेबेक। चार्ल्स बेबेक कौन है? चार्ल्स बेबेक के बारे में याद रखिएगा, जो ट्रू फादर ऑफ कंप्यूटिंग है ना, वो चार्ल्स बेबेक को कहते हैं। इनका बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट बना कंप्यूटर के डेवलपमेंट के पीछे। ये सारी तो बने ही बने जो हमने बने, मगर जो कहते हैं मानना ये है कि जो मेन रीज़न बना ना वो चार्ल्स बेबेक के कॉन्सेप्ट का बना।
अब पढ़ते हैं चार्ल्स बेबेक के बारे में। चार्ल्स बेबेक क्या कह रहा है? चार्ल्स बेबेक इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, उनके जो फादर ऑफ इन्वेंशन है ना, वो किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेक को। इन द 19th सेंचुरी के अंदर ही डिज़ाइन 2 मशीन्स, इन्होंने 2 मशीन्स डिज़ाइन की थी, कॉल्ड, जिसे क्या कहते थे? डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। ये 2 मशीनें डिज़ाइन की थी चार्ल्स बेबेक ने 19th सेंचुरी के अंदर, जिसका एक का नाम था डिफरेंस इंजन, दूसरे का नाम था एनालिटिकल इंजन। द एनालिटिकल इंजन कुड बी प्रोग्राम, इसका जो प्रोग्राम था, यूज़र ओनली हैड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द मशीन। सिर्फ यूज़र, ऐसी प्रोग्रामिंग की हुई थी इन्होंने एनालिटिकल इंजन में कि यूज़र सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता था और मशीन द फर्स्ट टाइम दे परफॉर्म अ कैलकुलेशन, और मशीन फिर परफॉर्म करने लगती थी क्या? कैलकुलेशन। क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट शुरू में मशीन को बनाने का या आया का किस वजह से था? कैलकुलेशन के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मगर अब आपके जहन में स्टूडेंट ये ख्याल आएगा कि जब कैलकुलेटर ये काम कर सकता था तो हमें कंप्यूटर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? वो इस वजह से बनी थी क्योंकि बहुत से काम जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जाती है तो और मज़ीद उसको इन्हांस करने के लिए और बेटर करने के लिए आइडिया आता है। तो कंप्यूटर वो सारे काम कर सकता है जो कैलकुलेटर नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ? बेबेक ने इस्तेमाल किया पंच कार्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसको? एनालिटिकल इंजन को। ही यूज द सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को, एंड अरेंजमेंट ऑफ होल एज कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसने ऐसा सीक्वेंस बनाया, ऐसा तरतीब बनाई होल्स की और कोड्स की, जो इंस्ट्रक्शन देते थे किसको? मशीन को। लेडी एडा लवेलेंस रोड दीज इंस्ट्रक्शन, और ये वो लेडी थी जिन्होंने वो इंस्ट्रक्शन राइट की थी। शी इज़ द कॉल्ड द फर्स्ट प्रोग्रामर, और ये पहली प्रोग्रामर कहलाती है, पहली लेडी प्रोग्रामर कहलाती है। कौन सी? लेडी एडा लोवेलेंस, ये पहली प्रोग्रामर कराती हैं किसकी? कंप्यूटर की। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5। अब बात करते हैं किसकी? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो इन द सीक्वेंस हैड इमर्ज होता है चीज़ों को जोड़ना। द कॉन्सेप्ट था इंस्ट्रक्शन किसको? टू बी फॉलो इन सीक्वेंस, के वो सीक्वेंस में फॉलो किया जाए। कौन सीक्वेंस में फॉलो करें? मशीन। सिंस देन इट हैज़ बीन एवॉल्विंग टूवर्ड्स परफेक्शन। आप अगर मशीन को कोई काम करने के लिए दे रहे हैं तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं जो सीक्वेंस तरतीब से मशीन को बताता चला जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, और बिल्कुल परफेक्ट बताए। ऐसा नहीं हो कि कोई रॉन्ग चीज़ हो जाए तो आपकी जो पहले इंस्ट्रक्शन दी गई थी मशीन को, वो सब गलत हो जाएंगी। एड ऑन की बात करते हैं। एड ऑन, अ सेंसस इज़ अ काउंट ऑफ अ कंट्री पॉपुलेशन। सेंसस क्या होता है? जिसे मर्दमशुमारी कहते हैं, जिसमें हम अपनी पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, घर घर जाके सर्वे करते हैं। द लास्ट सेंसस इन पाकिस्तान वॉज कैरीड आउट इन 1998। जो लास्ट सेंसस जो पाकिस्तान में किया गया था वो 1998 में किया गया था। स्टूडेंट, ये बुक ओल्ड प्रिंट हुई हुई है, मगर ऐसा नहीं है। जो लास्ट सेंसस हमारा हुआ था वो 2017 के अंदर हुआ था। ये याद रखिएगा, जो लास्ट सेंसस हमारा हुआ था वो 2017 में हुआ था। ये बुक ओल्ड प्रिंट हुई हुई है, इस वजह से यहाँ लिखा हुआ है 1998। और सेंसस क्या होता है? जिसमें हम घर जाके कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ पीपल्स को जो वहाँ रह रहे होते हैं। अब बात करते हैं हरमन हॉलरिथ। ये क्या था? इन 1890 के अंदर हरमन हॉलरिथ डेवलप आ टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी। वो इस्तेमाल करता था अपनी मशीन में पंच कार्ड को टू गिव इंस्ट्रक्शन देने के लिए, बताने के लिए, टू इट एंड टू स्टोर डेटा, और डेटा को स्टोर करने के लिए। द टेबुलेटिंग मशीन वॉज इस्तेमाल हुई टू सॉर्ट एंड काउंट सेंसस डेटा। इसको काउंट करने के लिए यूज़ हुई सेंसस के डेटा को, पर ये पाकिस्तान में यूज़ नहीं हुई थी, ये अमेरिका की बात कर रहा है।
This introduced the concept of storage devices into the evolution of computer. और इनका concept जो है this introduce हॉलरेथ का concept ही साबित हुआ स्टोरेज डिवाइसेस का टू द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की एवोल्यूशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट इनका आया था जिसमें डिवाइसेस में क्या डेटा स्टोर करने का, वो इन्होंने ही दिया था। यहाँ जिक्र आया सेंसिस का, तो इस वजह से इन्होंने रेफरेंस दिया आपको एड ऑन के अंदर कि पाकिस्तान में सेंसिस कब हुए थे, मगर हॉलरेथ की मशीन हमारे यहाँ यूज़ नहीं हुई थी सेंसिस में काउंट करने के लिए, अमेरिका में यूज़ हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये डायग्राम है पूरी, इसको हम आज यहीं तक एंड करेंगे, फिर फर्दर हम यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ये डायग्राम समझेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से ईयर वाइज किस किस की चीज़ ने क्या क्या किया, जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था। बस आपको रिमेंबर ये रखना है कि हमने जो हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एबेकस से, फिर मूव हुए थे नेपियर्स में, फिर हम उसके बाद मूव हुए थे जैक्वार्ड का जो कॉन्सेप्ट आया था, ये ग्रेजुअली मूव होते चलेगा। ये वो सारी चीज़ें थीं जो कंप्यूटर के बनने में डिफरेंट कॉन्सेप्ट देती चली गई। फिर सेकंड चीज़, जो ट्रू फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो कौन, किसको कहते हैं हम, चार्ल्स बेबेज। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।